हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मॉड्यूलेशन क्या है। देखिए, मॉड्यूलेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप एक जगह से दूसरा जगह अगर जाएंगे तो आपको क्या लेना होगा, एक बस या तो टैक्सी या तो कुछ भी लेना होगा ताकि आप वो जगह में पहुंच सकें। सिमिलरली अगर एक मैसेज को आप एक चैनल में भेजना चाहते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, ट्रांसमीटर से मैसेज सिग्नल जाता है चैनल में, फिर चैनल से जाता है रिसीवर में। तो जब आपका ट्रांसमीटर से चैनल में जाएंगे तो आपको एक मतलब मैसेज सिग्नल को भेजने के लिए आपको एक कैरियर सिग्नल चाहिए। कैरियर सिग्नल मतलब जो आपका मैसेज सिग्नल को चैनल तक भेज सके। तो देखिए, मॉड्यूल तो भेजने का बाद जो अल्टीमेट चैनल में जो सिग्नल होगा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन, क्योंकि एक ट्रांसमीटर से चैनल में जाने के लिए आपको सिग्नल को मॉड्यूलेट करना होता है। देखिए, ये सपोज दो टाइप का आपका मॉड्यूलेशन होता है। एक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, सपोज एक मैसेज सिग्नल को आप चैनल में भेज रहे हैं या उसके साथ कैरियर सिग्नल दिया। आप कैरियर सिग्नल जब चेंज होगा मैसेज सिग्नल के साथ साथ, मतलब कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड जब मैसेज सिग्नल के साथ साथ वेरी करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं मैसेज सिग्नल के। अगर सेम अगर होगा फ्रीक्वेंसी अगर वेरी करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो आपका है FM। तो देख लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन सिग्नल। मतलब सपोज ले लीजिए, ये एक मैसेज सिग्नल है, ये जो आप दे रहे हैं ये एक कॉस सिग्नल है, क्योंकि कॉस वेव है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इधर से। क्या है, ये है मैसेज सिग्नल, इसको आप बेस बैंड भी बोलते हैं। मतलब ये आप चैनल में भेजेंगे तो इसको भेजने के लिए चाहिए आपको एक सिग्नल जो है कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल क्या होता है, कैरियर सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड मतलब कैरियर सिग्नल एक यूनिफॉर्म सिग्नल है। तो देखिए वही है। तो आपको क्या करना होगा, ये मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को मिलाना होगा ताकि आप चैनल में पहुंच सके और आपको एक मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म मिले। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, जैसा ये एम्पलीट्यूड है, ये वेरी करेगा इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। मतलब आपका जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उसके साथ साथ एक वेरी करेंगे। तो अगर देखें तो ये होगा आपका मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब मैसेज सिग्नल दिया, कैरियर मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो वेव फॉर्म है ये है मॉड्यूलेटेड वेव। और ये कौन सा मॉड्यूलेशन है, ये आपका है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए, अगर जैसा ये जैसा एक से हम लोग वाई एक्सिस में ले लिया आपका AM मतलब एम्पलीट्यूड, और आपका क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस में ले लिया है हमने AM मतलब एम्पलीट्यूड, और एक्स एक्सिस में ले लिया है हमने टाइम। तो इधर ये वो था मैसेज सिग्नल के लिए, अभी है कैरियर सिग्नल के लिए, ये है AC। तो अगर अब जब मॉड्यूलेटेड वेव AM मॉड्यूलेटेड वेव ड्रॉ करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे AC प्लस AM, क्योंकि ये मतलब इसका जो कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करेंगे आपका मैसेज सिग्नल के साथ साथ, तो ये ऐड हो जाएंगे AC प्लस AM। तो देखिए, इसमें ये तो वेव फॉर्म है, तो ये जो सबसे ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि इधर देखिए एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, और इसको बोलेंगे हम लोग मिनिमम, क्योंकि इधर एम्पलीट्यूड है मिनिमम। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। ओके, तो देखिए जैसा मैंने बोला हो कि मैसेज सिग्नल के साथ मैसेज सिग्नल को अगर आप कैरियर सिग्नल देंगे तो आपको जो मॉड्यूलेशन होगा वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है,
तो एम्पलीट्यूड ये एक डेरिवेशन टाइप है। तो देखिए ए से एम मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ओके, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल ए से एम। सो देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए आई ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। एफ सी टी मतलब क्या है आपका कैरियर सिग्नल, और ए आई टी क्या होगा, ए सी प्लस के ऑफ एम टी। तो ए आई मतलब ए सी प्लस के ऑफ एम टी, के एम टी मतलब है मैसेज सिग्नल और ए सी मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, और ये जो के है ये मतलब है एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी इसको हम बोलते हैं, और इनटू कॉस 2 पाई एफ सी टी मतलब जो है कैरियर सिग्नल का आपका वेव फॉर्म। तो अगर इसको अब ब्रेक करेंगे तो देखिए अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी ऑफ कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के ए एम टी इंटू कॉस 2 पाई ऑफ एफ सी टी। जो ये लाइन है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं। हाँ तो हो गया, इसको हम ब्रेक कर दिया। अब आपको इसका ये है, देखिए इतना अब तक था ये टाइम डोमेन में, तो आपको इसको निकालना होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि जब ये आप मॉड्यूलेशन करेंगे आपका वो टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना होगा। ये है देखिए इतना अब तक था ये टाइम डोमेन में, तो आपको इसको निकालना होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्योंकि जब ये आप मॉड्यूलेशन करेंगे आपका वो टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो आपको टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाना होगा। तो इसके लिए आपको जानना होगा प्रॉपर्टी है जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम, ओके। सो देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम, मान लीजिए आप एक वॉइस सिग्नल को भेजना चाहते हैं चैनल में, तो आपको क्या करना होगा, सपोज हम लोग जो वॉइस सिग्नल भेजते हैं उसका होता है फ्रीक्वेंसी होता है अराउंड 5 किलो हर्ट्ज, तो एफ होता है ऑडियो सिग्नल के लिए 5 किलो हर्ट्ज। ये एक एग्जाम्पल है ऑडियो सिग्नल। तो आपको एक चैनल में भेजना होता है, जैसे एक चैनल में मान लीजिए जो रेडियो चैनल होता है 98.5 या 103 जो भी है, तो मान लीजिए उसको आप चैनल है, आपका जो चैनल है वो है आपका 100.3, तो आपको चैनल है 100.3 और ये है ऑडियो सिग्नल जो आपको भेजना होगा, मतलब क्या ये है मैसेज सिग्नल, हाँ, और चैनल का है 103 किलो हर्ट्ज। तो जब आप एक ऑडियो सिग्नल को मतलब मैसेज सिग्नल को आप चैनल के मुताबिक, मतलब इसको तो आपका है फ्रीक्वेंसी है ऑडियो सिग्नल 5 किलो हर्ट्ज और चैनल है 100.3, मतलब इसको ये फॉर्मेट में ले जाना होगा आपको। तो आप कैसे ले सकते हैं, आपको शिफ्टिंग करना होगा, तो तभी आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम, ताकि आप उसको वो फॉर्मेट में, मान लीजिए ये है 5 मतलब मैसेज सिग्नल, ये है मैसेज सिग्नल, मतलब क्या 5 मतलब क्या है प्लस माइनस 5, मतलब इधर भी +5 इधर -5। तो आपको जब शिफ्टिंग मतलब 5 किलो हर्ट्ज अगर आपको 100.3 किलो हर्ट्ज के आसपास ले जाना होगा, तो मतलब क्या है आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है तब आपको क्या हो रहा है, मान लीजिए इधर है 5 इधर है 103 सॉरी 100.3, तो आपको क्या होगा, ये इसको 5 किलो हर्ट्ज को इधर लेना जाना होगा, 103 में ले जाना होगा, इधर है 5 इधर है 103, तो आपको तब क्या करना होगा, तो आप इसको ये है सिग्नल, ये है फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो आपको ये कर देना होगा, मतलब क्या ये शिफ्ट हो गया कि क्या हो जाएगा 103 प्लस 5 103 माइनस ऑफ 5, समझ गया। तो इसको क्या कर रहे हैं हम 5 से शिफ्ट करके 100 तो उधर ले जाए, तो उसके लिए शिफ्टिंग होगा, तो शिफ्टिंग इसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम। तो आपको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा, सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t small x of t into e to the power j 2 pi f not t। तो इसका क्या होगा, इसको अगर आप करेंगे तो आपका आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो x of f
माइनस ऑफ एफ ज़ीरो, क्योंकि पहले ये था क्या, एफ में था। मान लीजिए ये टाइम डोमेन में सिग्नल है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करना। तो मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम। मान लीजिए आपका सिग्नल एफ में था, ये था आपका सिग्नल, तो आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, सॉरी ये था टी में, अच्छा ये था ज़ीरो में, तो आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा एफ माइनस ऑफ एफ ज़ीरो। मतलब क्या है, ये हो जाएगा ऐसे, ये है एफ माइनस ऑफ एफ ज़ीरो, ये है एफ, मतलब शिफ्ट कर गया आपका सिग्नल, मतलब इधर था पहले, तो ये शिफ्ट करके हो गया इधर। तो ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम। तो आपको ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आपका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, और इसका तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करके। तो देखिए, तो अभी हम लोग एम्पलीट्यूड को कंसिडर नहीं करेंगे, ये ए सी जो है व के ए है, ये के ए हम 1 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एफ ऑफ कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, cos 2 पाई एफ सी टी को हम ब्रेक करेंगे, जैसे एक फॉर्म जैसा ये होता है e ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाई 2। ये हम जानते हैं कि cos को ब्रेक करने से e टू द पावर में ये फॉर्मेट में आता है, e टू द पावर ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका फोरियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ को बाहर लिख देंगे, और एफ ऑफ, तो एफ ऑफ लिखेंगे 1 इंटू ई टू द पावर जे 2 पाई एफ सी टी, ताकि ये क्या हो गया, ये आप लोगों को मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो गया। मतलब हम लोग तो लिख सकते हैं 1 इंटू ई टू द पावर जे 2 पाई एफ सी टी प्लस एफ ऑफ 1 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ जे 2 पाई एफ सी टी। जैसे फोरियर में होता है कि माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तब जो सिग्मा ऑफ डी टी इज इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा इम्पल्स सिग्नल, मतलब सिग्मा ऑफ टी। तो ये होगा, तो आप ये और शिफ्ट हो रहा है कितना आपका एफ सी, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस ऑफ एफ सी प्लस हाफ ऑफ, सिमिलरली 1 का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है सिग्मा ऑफ टी, तो सिग्मा ऑफ एफ, तो अगर ये क्या होगा, एफ प्लस ऑफ एफ सी, प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में है और एफ सी है, तो माइनस ऑफ एफ सी क्या होगा, माइनस ऑफ प्लस एफ सी, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हो रहा है आपका, मतलब मान लीजिए ये है एफ, ये है एफ आपका, तो इसको ये है एफ और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस ऑफ एफ सी और एफ प्लस ऑफ एफ सी, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी। माइनस ऑफ एफ सी होता है ना, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में, और अगर एफ माइनस ऑफ एफ सी होता है आपका राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में। तो ये हो गया एफ ऑफ कॉस 2 पाई एफ सी टी। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे ये वाला मैसेज सिग्नल को आपका, तो ये जो है एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सेम ही होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी देखिए, तो एम ऑफ टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी,
तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ आपका एम टी होगा, या जैसे हम लोग जैसे cos 2 पाई एफ सी टी को जैसे लिखते हैं 1/2 e टू द पावर ऑफ माइनस प्लस ऑफ j 2 पाई एफ सी टी प्लस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ j 2 पाई एफ सी टी, वैसे ही लिखेंगे। तो हाफ आता है डिनोमिनेटर में, तो वो हम बाहर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम टी इंटू ई टू एक बार प्लस होगा j 2 पाई एफ सी टी प्लस ऑफ एम टी e टू द पावर j 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो ये बाहर हाफ है। और अगर आप एफ ऑफ एम टी इंटू ये पहले था क्या 1 था, तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म करने से आपको इम्पल्स फंक्शन मिलते थे। तो अभी है मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी, तो अगर आप फोरियर करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर एम ऑफ टी का फोरियर करेंगे तो वो कैपिटल एम ऑफ एफ होता है। तो कैपिटल एम ऑफ एफ प्लस आपका शिफ्टिंग हो रहा है एफ सी कैरियर सिग्नल है, तो ये क्या लिखेंगे आप, कैपिटल एम एफ माइनस ऑफ एफ सी, ब्रैकेट दे देना, और एम कैपिटल एम ऑफ एफ प्लस एफ सी। तो ये होता है आपका, इसको ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम। तो आपको क्या आएंगे देखिए, तो अगर आप ये फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको आएंगे जैसे दिखा है, 1/2 इंटू सिग्मा ऑफ एफ माइनस ऑफ एफ सी प्लस सिग्मा ऑफ एफ प्लस एफ सी। और सिमिलरली अगर आप के को 1 पकड़ लेना, के इज इक्वल्स टू 1, जैसे आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, हाफ। सो एम ऑफ टी का मैंने जैसा बोला कि एम ऑफ एफ होगा, शिफ्टिंग हो रहा है तो एफ एम एफ माइनस ऑफ एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी। तो ये होता है आपका ये मॉड्यूल, ये आ गया, इसका जो डेरिवेशन है ये सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फॉर्म में आ गया। तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए, तो मैसेज सिग्नल था एम ऑफ एफ, तो अब मैंने जैसा बोला कि एम ऑफ टी को अगर आप लैप्लास बोल रहे हो फोरियर, एम ऑफ टी को अगर आप फोरियर करेंगे तो आपका आएगा ये फॉर्म में, माइनस ऑफ एफ एम प्लस ऑफ एफ एम इसका लिमिट। अगर और ये है कैरियर सिग्नल, तो कैरियर सिग्नल को आपको क्या होगा, तो कैरियर सिग्नल को करेंगे आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म तो होगा इम्पल्स ऑफ एफ माइनस ऑफ एफ सी प्लस एफ सी। तो अगर मैसेज सिग्नल ये क्या होगा, मैसेज सिग्नल इनटू कैरियर सिग्नल, तो दोनों मिला के आपका क्या होगा, ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड चेंज होगा मैसेज सिग्नल के साथ साथ। तो क्या होगा, कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो मैसेज सिग्नल के साथ साथ है, ये था एफ में, तो ये भी एफ में रहेगा, ये एफ सी। आपको क्या होगा, तो ये अल्टीमेटली हो जाएंगे आपका, ये है एफ सी में मैसेज सिग्नल का ये शिफ्टिंग हो रहा है एफ सी प्लस एफ एम, जैसा आपका आया है देखिए आपका डेल ऑफ एफ माइनस ऑफ एफ सी एफ प्लस ऑफ एफ सी। तो एफ सी प्लस एफ एम होगा, एफ सी माइनस ऑफ एफ एम, ऐसे होगा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। So I hope you like this video. So if you like this video, then give a big fan thumbs up and don't forget to subscribe and share this video. Okay? So I am ending this video now. See you in next video.